गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर चर्चा की थी। आज हम उससे संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कल हमने बात की थी कि भारत जो है उसका जो प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है अब क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो हमने बताया था आपको 68/7 और से है ये। अभी 68/7 आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा कि देखिएगा 786 मोमेंट्स के लिए जो है एक जो शुभ संख्या मानी गई उनके लिए 786। तो ये 786 का जो यदि हम विपरीत करें ऐसे तो 687 मतलब 68/7। तो ये आपको याद रह जाएगा कि 68/7 से जो है वो भारत की जो है पूर्वी देशांतर से ये शुरुआत है इधर, और 97-25 तक भारत का जो है फैलाव है इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो हम बात करें यहाँ पे कि इनका मध्य जो है वो हमने माना था 82.5 पे, जो कि नैनी उत्तर प्रदेश एक जगह है, वहां से होकर के ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये। क्योंकि हमने कल चर्चा की थी कि ग्रीनविच जो रेखा है उससे यहाँ का जो टाइम है वो 4.5 का अंतर है, यहाँ 6.5 का अंतर है, तो हमने 5.5 का जो अंतर है वो मान लिया। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पश्चिम पूर्व का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। अब वहां पर जो है वो हम मध्यमान मान के इस विसंगति को दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा रूस है। यहां पर जो है विस्तार बहुत ज्यादा वाइड है, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो काफी बड़ा विस्तृत है। इस वजह से हम वहां पर एक प्रमाणिक जो समय है वो नहीं मान सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कल हमने डिस्कशन किया था कि पृथ्वी जो है वो देशांतर की यदि बात करें तो 366 जो थे 360 जो देशांतर थे कुल 360 डिग्री एंगल होता है, तो इसलिए 360 प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचेंगे तो 360 जो है देशांतर रेखाएं। अब पृथ्वी एक चक्कर जो है 24 घंटे में पूरा करती है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर 360/24 यानी 15 डिग्री जो है रोटेट कर लेगी 1 घंटे के अंदर। तो इसलिए हमने पूरी जो पृथ्वी है उसको 24 यानी प्रत्येक 15-15 डिग्री का, इस तरह से 24 जो है टाइम जोन में पूरी पृथ्वी को बांट दिया। यानी प्रत्येक 15 डिग्री का हमने एक टाइम जोन बना दिया। प्रत्येक 15 डिग्री का जो है हमने क्या बना दिया, एक टाइम जोन बना दिया। इस तरह से पूरी पृथ्वी जो है उसको 24 टाइम जोन के अंदर हमने क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। यदि हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के अंदर जो है वो कुल टाइम जोन जो है वो हम देखेंगे कि जैसे पांच जो है टाइम जोन कनाडा के अंदर जो है वो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां, अब ये बीच बीच के क्या बन गए, ये टाइम जोन बन गए। तो यहाँ पे जो समय यहाँ से यहाँ तक का मान लिया गया, यहाँ का जो समय इस टाइम जोन के बीच में मान लिया, इस टाइम जोन के बीच मान लिया, इस टाइम के जोन के बीच मान लिया।
इस तरह से जैसे भारत के अंदर हमने सिर्फ एक प्रमाणिक समय माना, इस तरह से अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज्यादा वाइड है। यहाँ पे कम से कम हम बात करें कि हमने कल चर्चा की थी कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का, तो 15 डिग्री पे कितने का अंतर हो गया, 1 घंटे का। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ, यदि 5 घंटे का अंतर हो गया तो ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया। यहाँ पे तो सिर्फ 1 घंटे का ही वो था, डिफरेंस था, इसलिए हमने बीच का करके जो है इस डिफरेंस को क्या कर दिया, इसको निदान कर दिया इसका। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ये जो एरिया है ये काफी वाइड है, और इसको हम यदि ये प्रमाणिक समय माने तो 2.5 घंटे इधर 2.5 घंटे इधर, तो 5 घंटे का जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए हमने इस समस्या से निजात पाने के लिए अब क्या होगा, जैसे मान लो जहाज वगैरह वाले जो जाएंगे तो उनको क्या है कि प्रत्येक उस पे टाइम जोन पे अब यदि अलग अलग वो करेंगे तो क्या करेंगे, उसको ध्यान रखने के लिए समस्या होगी तो समय का। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस तरह से 24 जो टाइम जोन बांटे हैं उसके लिए अलग अलग जो है उस पे अलग अलग समय, अब इस क्षेत्र का ये प्रमाणिक समय रहेगा, इस क्षेत्र का ये प्रमाणिक समय रहेगा, तो एक एक जो है 15-15 डिग्री पे हमने एक एक टाइम जोन के हिसाब से क्या कर दिया, उनका समय निर्धारित कर दिया। तो इस तरह से कनाडा की बात की तो इसमें जैसे 5 जो है टाइम जोन हो गए। इसी तरह से बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी हम देखेंगे कि 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री, यानी कुल 4 जो है टाइम जोन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कुल क्या है, 4 टाइम जोन है। तो इसी तरह से यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर भी 3 टाइम जोन है। और यदि हम बात करें रूस की तो रूस का जो क्षेत्र है वो काफी वाइड है, तो यहां पर जो है कुल टाइम जोन जो है वो 11 टाइम जोन रूस के अंदर है। अकेले रूस के अंदर कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। तो इस तरह से पूरी जो पृथ्वी है उसको हमने अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग टाइम जोन जो है वो बना दिए, और उस आधार पे उनका जो प्रमाणिक समय है वो हमने माना है। तो ये तो हुई बात टाइम जोन की। आगे हम बात करेंगे टाइम जोन के बाद, अब हम बात करते हैं टाइम इक्वेशन पे, यानी समय समीकरण। जैसे ये सूर्य है और हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी जो है वो इसके अंडाकार जो कक्ष है उसमें गति करती है। अब पृथ्वी जो है वो जैसे मान लो ये सूर्य है और यहाँ पे जो है सूर्य चमक रहा है। अब ये पृथ्वी घूम के वापस इसी स्थिति पे आ जाती है कि सूर्य इस पे लंबवत पड़े, इसी बिंदु पे, जिस बिंदु से स्टार्ट किया था ये घूम के वापस इसी पे आ रही है, इसी पे घूम रही है। तो इस एक दिवस को हम सूर्य दिवस बोलते हैं। मतलब कोई भी मध्याह्न रेखा है उस पर सूर्य चमक रहा है, और पृथ्वी जब अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वापस सूर्य जो है उसी बिंदु पे चमके, तो उस एक दिवस को हम सूर्य दिवस कहते हैं। अब बात यह है कि मौसम का जो हेर फेर है वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पे डिपेंड न करके ये डिपेंड करता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो इसके लंबवत चमक रही हैं या फिर तिरछी चमक रही हैं, तो ये इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें कि जैसे सूर्य की जो ये गति है इसके बीच सापेक्ष, तो ये क्या है, घटती बढ़ती रहती है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो है सूर्य जो है आज मान लो क्या है कुछ समय पे जैसे इस बिंदु पे चमकता है, फिर बाद में जो इसकी गति सूर्य की गति वगैरह जो है चेंज होगी, तो उस वजह से ये जो है अब अपने जो घड़ी है, घड़ी की जो सुइयां है वो क्या है, वो तो परमानेंट सही चलेंगी। तो इसका मतलब अब इस समस्या से निजात पाने के लिए, क्योंकि घड़ी की सुई तो जो है वो अपने
निश्चित समय के अंतराल में सही हिसाब से चलेंगी, लेकिन ये जो है ये घटता बढ़ता रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज दोपहर 12 बजे किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत चमक रहा है। अब क्या है, गति में हेरफेर की वजह से हो सकता है कल जो है वो एक्चुअल जो टाइम है उसमें 12:02 पे चमके, या फिर 12 बजने से पहले ही उस पे चमक जाए। मतलब वो ये जो टाइम था ये सूर्य घड़ी से, देखिए ये जो टाइम है जो मैं बता रहा हूं लंबवत चमकने वाला, ये हम सूर्य घड़ी से मापते हैं। और इसमें क्या है, किसी भी मध्याह्न रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत जो चमकता है, उस सूर्य जो है किसी भी मध्याह्न रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो उस मध्याह्न रेखा से संबंधित जो स्थानिक जो समय है, प्रमाणिक जो समय है, वो जो है 12 बजे होगा। तो ये जो समय कौन सा, जो हम सूर्य के लंबवत चमकने से, तो इसको जो धूप घड़ी या सूर्य जो घड़ी है उससे मापा जाएगा, क्योंकि सूर्य किसी भी मध्याह्न रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसी को हम 12 बजे कहेंगे। 12 बजे मध्याह्न जो समय है वो हम कहेंगे। और लेकिन अब क्या है कि, और इसको हम कौन सा समय कहेंगे, दृष्ट समय कहेंगे, अपीरियंट टाइम कहेंगे, इसको दृष्ट समय कहेंगे। कौन से समय को, जब सूर्य जो है किसी भी मध्याह्न रेखा पर लंबवत चमकता है उस समय को हम दृष्ट समय कहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जैसे सूर्य की जो गति है ये घटती बढ़ती रहती है, तो इसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कभी जो सूर्य है वो जो अपनी क्लॉक जो टाइम है, अपनी जो घड़ियां हैं उनमें जो समय है उसमें जो है हो सकता है कि 12 बजने में 2 मिनट बाद जो है वो लंबवत चमके, हो सकता है 2 मिनट पहले ही इस पे लंबवत चमक जाए। तो ये जो समय है, इसको समस्या से निजात पाने के लिए हमने पूरे वार्षिक जो दृष्ट समय है उसका जो औसत मान, क्योंकि वरना क्या करना पड़ेगा, घड़ी की सुई को हमें कभी आगे करना पड़ेगा कभी पीछे करना पड़ेगा, नैली नैली। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए हमने जो है मध्यमान, मीन जो टाइम है वो माना है, और वो जो समय होगा वो क्लॉक टाइम होगा, मध्यमान जो होगा वो क्लॉक टाइम होगा। तो ये जो हम बात कर रहे थे समीकरण टाइम इक्वेशन की, तो ये अब मान लो कि ये जो क्लॉक टाइम है इसमें तो 12:02 हो रही हो। कौन से टाइम पर, जब इस मध्याह्न रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा था उस समय क्लॉक टाइम में तो 12:02 हो रही हूँ, और सूर्य जो घड़ी है उसमें तो क्योंकि ये लंबवत चमक रहा है तो कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। तो कितना का डिफरेंस हो गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्लॉक टाइम में से हम घटाएंगे कौन सा, ये अपना ये जो दृष्ट समय है, अपीरियंट टाइम जो है, और क्लॉक टाइम कौन सा टाइम है, मीन टाइम है, क्योंकि हमने मध्यमान करके क्लॉक टाइम को माना है। तो इस मीन टाइम में से इस अपीरियंट टाइम को, मतलब अपनी जो घड़ी है उस घड़ी में का जो समय है उसमें से धूप घड़ी का जो समय है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका कहलाएगा टाइम इक्वेशन, समय समीकरण। और धूप घड़ी में 12 कब बजेंगे, जब सूर्य इस मध्याह्न रेखा के लंबवत चमकेगा। अब इस समय यदि हमारी घड़ी में 12:02 हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 12:02 में से कम करेंगे 12 को, क्या आ गया, 2 मिनट। तो ये जो समय होगा ये धनात्मक होगा, ये टाइम इक्वेशन जो होगा वो धनात्मक होगा। किस स्थिति में, जब घड़ी जो है, हमारी जो घड़ी है उसमें सूर्य जो है सूर्य धूप घड़ी में 12 बज रहे हैं और हमारी घड़ी में 12:02 हो रहे हैं, उस समय धनात्मक होगा। और यदि मान लो धूप घड़ी जो है उसमें 12 बज रहे हैं क्योंकि लंबवत चमक रहा है, लेकिन हमारी घड़ी में अभी उसमें टाइम जो है वो क्या हुआ है, 11:58 ही हुए हैं। तो उस समय जो टाइम इक्वेशन होगा वो इसमें से 12 घटाएंगे तो -2 मिनट हो गए।
यानी उस स्थिति में जो टाइम इक्वेशन होगा वो ऋणात्मक होगा। तो टाइम इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? क्लॉक टाइम में से हम अपीरेंट टाइम यानी हमारी जो घड़ी है उसमें से धूप घड़ी का जो समय है वो घटाएंगे तो टाइम इक्वेशन आएगा। हमारी घड़ी में यदि धूप घड़ी से ज्यादा समय हो रहा है तो वो माइनस करेंगे तो वो धनात्मक, तो यानी इस स्थिति में जो इक्वेशन होगी उसका जो मान होगा वो धनात्मक में होगा। और यदि हमारी घड़ी में धूप घड़ी से पहले ही जो है लंबवत चमक गया तो उस स्थिति में जो मान होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। इस तरह से हम टाइम इक्वेशन जो है उसको निकालेंगे। पूरे वर्ष पर्यंत कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि उन तिथियों में सूर्य घड़ी यानी धूप घड़ी और हमारी जो घड़ी है क्लॉक टाइम उसमें जो डिफरेंस है वो शून्य है, यानी टाइम इक्वेशन जो है वो शून्य होता है। यानी दृष्टि समय जो है वो भी 12 बज रहे होते हैं और हमारी जो क्लॉक है उसमें भी 12 बज रहे होते हैं। तो 12 में से 12 घटाएंगे तो शून्य, यानी वो जो टाइम होगा वो शून्य होगा। और ये जो तिथियां हैं ये आपकी 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर, ये 4 तिथियां ऐसी हैं कि इन तिथियों में सूर्य जो समीकरण है, जो हम बात करें समय समीकरण की बात करें तो समय समीकरण का जो वैल्यू है, जो मान है वो शून्य होगा। अर्थात हमारी घड़ी में भी 12 बज रहे होंगे और हमारी जो धूप घड़ी है उसमें भी, क्योंकि सूर्य लंबवत चमक रहा है तो 12 बज रहे होंगे, तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? शून्य हो गया। तो ये जो 4 तिथियां हैं इन चारों तिथियों में 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर, इन चारों तिथियों को जो है अपना जो समय समीकरण होगा वो शून्य होगा। तो इस तरह से ये आपका समय समीकरण हो गया और ये अपना टॉपिक जो है आज पूरा कवर हो गया इसमें।